आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है मैलिग्नेंट ट्यूमर। अल्दो इससे पहले हम बेनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स की कुछ जनरल फीचर्स की हमने बात करी थी। आज मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेटेड कुछ अदर फीचर्स की हम बात करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर से रिलेटेड। अगर हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर का, तो सैलिएंट फीचर मैलिग्नेंट ट्यूमर का इन्फिल्ट्रेशन। कार्सिनोमेटस सेल्स जो स्प्रेड करता है लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, वो उसके लिए दो मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है या दो मैकेनिज्म के थ्रू जो कार्सिनोमेटस सेल्स है वो स्प्रेड करता है। पहला है परमिएशन और दूसरा है एम्बोलिज्म। कैंसर सेल्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाई जाती है। कैंसर सेल्स एमोवाइडल इन नेचर होता है और उसके अंदर मोटिलिटी पाई जाती है। कैंसर सेल फ्री होता है। फ्री होने के पीछे रीजन ये है कि कैंसर सेल्स के अंदर दो कैंसर सेल्स के बीच में तो जो एडिसिवनेस होती है वो रिड्यूस होती है। एडिसिवनेस क्यों रिड्यूस होती है उसके पीछे रीजन ये है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कैंसर सेल्स के अंदर जो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है और इसी कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से दो कैंसर सेल्स के बीच में जो एडेसिव कैरेक्टर होता है वो रिड्यूस होता है। और इस रिड्यूस एडेसिव कैरेक्टर्स की वजह से इस रिड्यूस एडेसिव कैरेक्टर्स की वजह से कैंसर सेल्स इजिली डिसलॉज हो सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। यानी इन्फिल्ट्रेशन की जो एक्टिविटी होती है कैंसर सेल्स की वो इस पर डिपेंड करेगी कि कैंसर सेल्स फ्री है या फ्री नहीं है। क्योंकि कैंसर सेल फ्री होता है इसी वजह से वो इजिली डिसलॉज हो सकता है और इन्फिल्ट्रेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द परमेशन और एम्बोलिज्म। चलिए अगर बात करते हैं कि कैंसर सेल्स अगर इन्वेड करेगा तो क्या पाथवे फॉलो करता है। कैंसर सेल जब इन्वेड करता है तो फॉलो करता है पाथवे ऑफ नेचुरल क्लेफ्ट को फॉलो करता है या उन टिश्यू प्लेन को फॉलो करेगा जहां रेसिस्टेंस कम होता है। तो लेस रेसिस्टेंट एरिया को फॉलो करता है कैंसर सेल्स जब वो इन्वेड करता है। ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस की बात करें तो ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस में जो कॉमनेस्ट साइट है जो इन्वॉल्व हो सकता है वो लंग्स है, यानी लंग्स वो कॉमनेस्ट साइट है अगर कैंसर सेल्स की मेटास्टेसिस ब्लड बॉर्न है। ऐसे ही अगर ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस की हम बात करें कि सेकंड कॉमनेस्ट साइट क्या है लंग्स के बाद, तो वो सेकंड कॉमनेस्ट साइट है लीवर। फिर बात करें कि ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस के केस में जो थर्ड कॉमनेस्ट साइट है वो हो सकता है बोन। यानी फर्स्ट जो कॉमनेस्ट साइट है वो लंग्स है, सेकंड कॉमनेस्ट साइट लीवर है और थर्ड कॉमनेस्ट साइट बोन्स है। बात करते हैं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के केस में। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा बेसिकली प्रोड्यूस करता है ऑस्टियोस्क्लेरोटिक मेटास्टेसिस, यानी प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के केस में ऑस्टियोस्क्लेरोटिक मेटास्टेसिस देखी जाती है और ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व करता है वर्टिब्रा को या पेल्विक बोन्स को। फोर ग्रुप्स ऑफ द वेन्स होती हैं जो इन्वेड होती हैं या जिनका इन्वेजन होता है मैलिग्नेंट सेल्स का। तो मैलिग्नेंट सेल्स चार ग्रुप ऑफ दी वेन्स हैं उनको इन्वेड कर सकती हैं। पहला है सिस्टेमिक वेन, सेकंड वेन है पल्मोनरी वेन और थर्ड वेन है पोर्टल सिस्टम ऑफ द वेन और फोर्थ वेन है वर्टिब्रल सिस्टम ऑफ वेन और बैट्सन। तो ये चार वेन्स होती हैं। ये चार वेन्स होती हैं जिनको बेसिकली जो मेटास्टेटिक सेल्स होते हैं वो इन्वेड कर सकता है इन वेन्स के थ्रू। आगे बात करते हैं कि मोड ऑफ द स्प्रेड क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के जो स्प्रेड का जो मोड होगा वो सिक्स मोड्स हो सकता है। पहला लोकल स्प्रेड हो सकता है यानी डायरेक्ट स्प्रेड होगा, दूसरा इन्वेजन बाय लिम्फेटिक्स, तीसरा होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, चौथा होता है सीरस कैविटी के थ्रू, पांचवा होता है नेचुरल पासिस के थ्रू और छठा होता है इनोकुलेशन के थ्रू। तो ये पांच मोड्स हैं जिसके थ्रू मैलिग्नेंट ट्यूमर्स स्प्रेड कर सकता है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। चलिए बात करते हैं बेसल सेल कार्सिनोमा की। तो बेसल सेल कार्सिनोमा के लिए दो सिनोनिम्स इस्तेमाल किया जाता है, एक है रोडेंट अल्सर, दूसरा है टीयर कैंसर। आगे हम डिस्कस करेंगे कि बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं या टीयर कैंसर क्यों बोलते हैं। इसके अलावा जो इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है यानी बेसल सेल कार्सिनोमा बेसिकली एक इन्वेजिव कार्सिनोमा होता है बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस का। तो बेसल सेल कार्सिनोमा कहने के पीछे रीजन ये है कि बेसल सेल कार्सिनोमा बेसिकली इन्वेसिव कार्सिनोमा होता है बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। जो बेसल सेल कार्सिनोमा की शुरुआत होती है नोड्यूल्स के फॉर्म में शुरुआत होती है और इसके अंदर जो मैलिग्नेंसी पाई जाती है यानी जो मैलिग्नेंसी की प्रॉपर्टी है वो लो ग्रेड मैलिग्नेंसी पाई जाती है इसके अंदर। बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है ऐसे लोगों के अंदर जो फेयर है, जिनका स्किन कलर फेयर है या स्किन ड्राई है
इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं सनलाइट से, यानी ऐसे लोग जो कॉन्स्टेंटली सन एक्सपोजर में काम करते हैं, जैसे लेबरर। जो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें एज वाइज, अगर सब्जेक्ट की बात करें तो बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्टली देखा जाता है एल्डरली सब्जेक्ट्स के अंदर, एल्डरली पीपल्स के अंदर। और बेसल सेल कार्सिनोमा खास तौर पे मोर प्रीवेलेंट है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे बात करते हैं कि बेसल सेल कार्सिनोमा को और किस नाम से जाना जाता है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा को टर्बन ट्यूबर भी बोलते हैं या इपिथीलियोमा ऑफ द एडिनोइड सिस्टिकम। तो दो नाम और है बेसल सेल कार्सिनोमा का, एक ये है टर्बन ट्यूमर और सेकंड नाम है इपिथीलियोमा ऑफ द एडिनोइड सिस्टिकम। 90% ऑफ जो बेसल सेल कार्सिनोमा होगा वो फेस पे दिखाई देता है। फेस पे भी अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर एरिया है फेस का जहां बेसल सेल कार्सिनोमा खास तौर से देखा जाता है। तो बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्टली देखा जाता है एक लाइन जो कॉर्नर ऑफ द माउथ और लोब्यूल को जोड़े। एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करें कॉर्नर ऑफ द माउथ को और उसी साइड के एयर लोब्यूल को, तो बेसल सेल कार्सिनोमा मोस्टली इसी लाइन के ऊपर दिखाई देता है। टीयर कैंसर कहने के पीछे रीजन ये है कि रोडेंट अल्सर बेसिकली फेस के उन एरिया पे दिखाई देता है जहां पे अगर कोई इंडिविजुअल अगर रोता है इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के बाद, तो टीयर्स रोल्स डाउन करता है। तो चूंकि अक्रेंस उन साइड पे है जहां टीयर रोल डाउन करता है, इसी वजह से इस कार्सिनोमा को या इस कैंसर को हम बोलते हैं टीयर कैंसर। साइट की हम बात करें बेसल सेल कार्सिनोमा किन साइट पे हो सकता है, तो जो कॉमनेस्ट साइट है वो है इनर कंथस ऑफ द आई। अदर साइट्स हो सकते हैं जहां पे बेसल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। पहला साइट से इसके इसमें अराउंड द आउटर कैंथस ऑफ द आई, सेकंड साइट है नोज, थर्ड साइट है ऑन एंड अराउंड द नोजो लेबियल फोल्ड। तो नेजोलेबियल फोल्ड पे भी हो सकता है। जो लास्ट साइट है जहां पे हो सकता है फॉरहेड पे, और फॉरहेड पे जो बेसल सेल कार्सिनोमा खास तौर से फीमेल के अंदर देखा जाता है। अब बात करते हैं कि रोडेंट अल्सर को रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं या बेसल सेल कार्सिनोमा को रोडेंट अल्सर क्यों बोलते हैं। तो बेसल सेल कार्सिनोमा यूजुअली स्प्रेड करता है इन विजन के थ्रू, ठीक है, और इसमें ये डिस्ट्रॉय करता है टिश्यू कमिंग इन कांटेक्ट और एक डीप इरोडेड अल्सर बन जाता है। तो रोडेंट कहने का मतलब है चूहा, जिसे हम रैट बोलते हैं। तो रैट भी धीरे धीरे इरोड करता जाता है और वहां अपना अपने लिए बिल बना देता है। ऐसे ही जो रोडेंट अल्सर है या बेसल सेल कार्सिनोमा है, बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर उसके कांटेक्ट में आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली एक डीप सीटेड वुंड बन जाता है, यानी डीप सीटेड इरोडिंग अल्सर बन जाता है। एक खास कैरेक्टर फीचर होती है बेसल सेल कार्सिनोमा की, यानी जो अल्सर बनता है जिसे रोडेंट अल्सर बोलते हैं, उस अल्सर की जो एज होती है वो रेज्ड होती है और बीडेड होती है। ये खास पहचान है बेसल सेल कार्सिनोमा की या रोडेंट अल्सर की। तो ये इमेज शो किया है बेसल सेल कार्सिनोमा की। आगे बात करते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा को इपिथेलियोमा भी बोलते हैं या इपिडर्मोइड कार्सिनोमा भी बोलते हैं। तो जो एपिथेलियोमा है या एपिडर्मोइड कार्सिनोमा है या स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग लेजन में डेवलप होता है। तो कैसे ये कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा यानी कार्सिनोमा का ये वो टाइप है जो प्री एग्जिस्टिंग लेजन के अंदर होता है। जैसे कि क्रोनिक अल्सर हो, कोई लॉन्ग स्टैंडिंग क्रोनिक अल्सर हो, उसमें मार्जिनल अल्सर डेवलप हो सकता है। तो मार्जिनल अल्सर डेवलप होता है ऐसे स्कार्स में जो बर्न के बाद हुआ हो, या वेनस अल्सर के अंदर हो सकता हो, कोई अदर ओल्ड स्कार हो जिसमें मार्जिनल अल्सर हो सकता है। कुछ अदर एग्जांपल हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जैसे सेनाइल केरेटोसिस, बोवेन डिजीज, ल्यूकोप्लेकिया, और ऐसे स्किन जो कंस्टेंटली एक्सपोज होता है रेडिएशन से, या क्रोनिक स्किन लेजन्स हो जैसे लूपस वेलगेरिस है, क्यूटेनियस ट्यूबरकुलोसिस, एक्जिमा या वॉट्स। तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऐसे लेजन्स के अंदर डेवलप हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा प्री एग्जिस्टिंग लेजन्स के अंदर डेवलप होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया मार्जुलिन अल्सर, जो ऐसे स्कार में डेवलप होता है जो बर्न की वजह से हो, या वेनस अल्सर जो लॉन्ग स्टैंडिंग वेनस अल्सर हो उसमें डेवलप हो सकता है, या ओल्ड स्कार में उसकी कार्सिनोम उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है जिसके नतीजे में मार्जुलिन अल्सर डेवलप हो सकता है, जो एक टाइप है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। तो ये कुछ इमेज शो करी है बेसल सेल कार्सिनोमा की। क्लास में यही एंड करता हूँ, आगे से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।